और जो राधे 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 राधे। जो नहीं बोलेगा उसके पीछे सांप आ जाएगा। एक बार प्रेम से राधे राधे। कहाँ सुना रहा था? कहाँ सुना रहा था? हाँ? कोई बतावे हमको कथा, हम कहाँ सुना रहे हैं? हम भुला गए। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात। पीछे वाले बाबा बताती है सारा हमें। भगवान शंकर ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके सभी जीवों को उड़ाया। और एक गर्भवती तोती थी, तो गर्भवती तोती भगवान के डमरू को धुन को सुनने के बाद डर गई और डरी तो उसका प्रसव गिर गया, अंडा जो था निकल गया और तोती उड़ गई और अंडा वहीं के वहीं। अब अंडा फटा और इधर कथा प्रारंभ हो गया। एक दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई और चौथे दिन उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वो जीव चलने लगे, कुछ बोलने लगे, समझने लगे। तो देख रहा था कि माता पार्वती हूँ ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रहे। जैसे दादी लोग जब अपनी नाती नतनी को खिलाते हैं तो किस्सा नहीं सुनाते हैं, गठी शेर रहा, जंगल में रहा, उसरवा ऐसे रहा, तो कहते हैं नाती हूँ करे हुकारी भरे, कहते हैं कि नहीं कहते हूँ करे हुकारी भरे। तो हुकारी वही कहे, भगवान शंकर ने भी कहा हुकारी करते रहिएगा, ओम ओम शब्द का उच्चारण आप सदैव करते रहिएगा। अब माता पार्वती जो ही चौथे दिन की कथा को सुन रही थी, तो माता पार्वती को आ गया नींद। अब माता पार्वती को आ गया नींद। अब तोते ने देखा कि माता पार्वती सो रही है, तो अब जब ओम का उच्चारण नहीं करेंगे तो कथा बंद हो जाएगा। अब कथा बंद नहीं होना चाहिए, तो तोते ने ओम ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। अब चौथे दिन की कथा विश्राम हुआ, पांचवें दिन की कथा विश्राम हुई, छठवें दिन की कथा समाप्त हुई, सातवें दिन की कथा विश्राम हुआ। उसके बाद भगवान शंकर ने जोरदार जयकारा लगाया, प्रभा के बिहारी लाल की जयकारा लगाया। जयकारा लगाने के बाद तब तक माता पार्वती का नींद जो ही खुला, तो माता पार्वती ने कहा स्वामी मैं तो चतुर्थ दिवस की कथा को सुन रही थी और चतुर्थ दिवस की कथा को जो सुन रही तो मुझे नींद आ गया। तो भगवान ने कहा हुकारी कौन बन रहा था? तो भगवान शंकर इधर उधर देखे, तब तक पीछे देखे कि एक तोता बैठा हुआ था, वही हुकारी बन रहा था। तो भगवान शंकर को आया क्रोध और आया क्रोध तो त्रिशूल लेकर के चल देते हैं और तोता को दौड़ा लेते हैं। तोता उड़ने लग जाता है, भगवान शंकर भी तोता के पीछे पीछे उड़ना प्रारंभ कर देते हैं और तोता जाकर के बद्रीनाथ सम्यक व्यास आश्रम में भगवान श्री वेदव्यास जी की पत्नी विटिका देवी वस्त्र को सुखा रही थी और माता विटिका देवी ने तुरंत जमाई लिया और जमाई जो ही लिया तब तक तोता जाकर के उनके मुख में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके जाकर के उनके गर्भ में निवास करने लगा। और भगवान शंकर इधर आए, तब तक वेदव्यास जी ने स्वागत किया, सत्कार किया, कहा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ सेवक के घर? तो भगवान शंकर ने कहा एक चोर आ गया है। सरकार आपके घर चोर? आपके घर ऐसा क्या चोरी कर लिया? कहे नहीं नहीं बताने लायक नहीं है, लेकिन वो चोरी हमारे घर से करके गया, लेकिन वो दिख नहीं रहा।
कहे महाराज यहाँ कोई नहीं आया है, ना विश्वास हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर चले गए। आखिर तोते ने क्या पाप किया? अच्छा, तोता ने कथा को सुना तो पाप किया। तो भगवान शंकर ने त्रिशूल से क्यों दौड़ाया? क्यों दौड़ाया? इसलिए दौड़ाया कि तोता ने पाप नहीं किया, तोता ने पुण्य ही किया, पर कथा को पीछे बैठ करके सुन रहा था। हमें कभी भी कथा को पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। जो पीछे बैठ करके कथा को सुनता है उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए कथा को कैसे सम्मुख होई जीव मोहि जब सन्मुख